महोबा जनपद के कस्बा कबरई में रहने वाले वरिष्ठ सपा नेत्री के साथ 2 वर्ष पूर्व एक युवक द्वारा तकरीबन 10 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया था। युवक ने खुद को पूर्व खनिज मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति का नजदीकी बताकर ठगी को अंजाम दिया था। महोबा के कस्बा करबई में रहने वाली फरहत सुल्तान हमीरपुर जनपद की महिला जिला अध्यक्ष रह चुकी है। पिछले कई वर्षों से फरहत सुल्तान सपा से जुड़ी हैं। फरहत सुल्तान का कहना है कि 2 वर्ष पूर्व उनकी मुलाकात मनोज अरोड़ा नामक युवक से कानपुर में हुई थी। उस वक्त युवक ने महिला नेता को अपने झांसे में लेकर ठगी की घटना को अंजाम दिया था। दरअसल फरहत सुल्तान को बालू खदान का ठेका दिलाने के नाम पर युवक ने उनसे 10 लाख रुपए लिए। फरहत सुल्तान की माने तो युवक ने उन्हें बताया कि उनके संबंध पूर्व खनिज मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति से हैं और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के पीए भी उनके नजदीकी हैं और वह बालू का ठेका करा सकता है। महिला सपा नेता ने बालू का ठेका पाने की चाह में अपनी जमा पूंजी 10 लाख रुपए मनोज को दे दी और आज तक फरार है। पिछले वर्ष से पीड़ित न्याय के लिए भटक रही है। पत्र भेजकर सीएम अखिलेश यादव तक भी अपनी आप बीती भेजी है। वहीं महोबा पुलिस ऑफिस में LIU टीम ने भी मदद की मांग की है। फरहत सुल्तान ने बताया कि जब उन्होंने इंटरनेट के माध्यम से मनोज का इतिहास खंगाला तो वो कई बड़े मामलों में अपराधी निकला। उसने और भी कई लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। फरहत सुल्तान के हाथ आरोपी ठग की तस्वीर भी आ गई है और वो मीडिया से मदद मांग रही है। हमारे चैनल ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उसके मामलों को कवरेज किया। जानकारी में यह भी सामने आया है कि उसके कई कारनामे अखबारों की सुर्खियां बने हैं। आरोपी बिजनौर जनपद का बताया जा रहा है। आप जिस शख्स की तस्वीर देख रहे हैं, यदि इसे जानते हैं तो पुलिस को सूचित करें और इससे सावधान रहें। ये साथी ठग आपको भी अपना शिकार बना सकता है। अभी है आप इसमें पार्टी में तो है। वो जो मनोज अरोड़ा जो है, ये हमको वहाँ पे होटल मंदाकिनी प्लाजा कानपुर में स्वरूप नगर में होटल है, ये रुका। वही 2.5 लाख कैश दिया, 7.5 लाख का मैंने चेक दिया। इसने मनोज अरोड़ा ने कहा कि मेरे पास चेकबुक नहीं है यहाँ पर, तो मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, सुनील कुमार नंदा, वो लखनऊ में रहते हैं, उनके नाम चेक दे दीजिए। तो मैंने चेक दिया। उसके अगेंस्ट में मैंने कहा अगर काम नहीं हुआ तो मुझे पैसे वापस कैसे मिलेंगे। ये बालू के काम के लिए, बालू का पट्टा यहाँ हमीरपुर में कह रहा था। मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं उस गायत्री प्रजापति जी से, तो मैं आपका काम करा दूंगा। और हामिद अंसारी जो हैं वाइस प्रेसिडेंट, उनकी वाइफ सलमा अंसारी, उनके बारे में बताया कि उनका जो सेक्रेटरी है शर्मा, वो मेरा खास है, तो मैं उनसे भी करा दूंगा और मेरे खुद के भी ताल्लुकात हैं। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 2017 के चुनाव की तैयारी जोरों पर है और कभी भी अधिसूचना जारी हो सकती है, जिसको लेकर जिला प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ जुट चुका है। स्लग महोबा प्रदेश में 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, जिसके मद्देनजर अब महोबा जिला प्रशासन ने चुनावी कार्यक्रमों में तेजी ला दी है। मतदाता सूची के काम को अभी अंजाम है। इसके अलावा जनपद के संवेदनशील और अति संवेदनशील ग्रामों में भी प्रशासन और पुलिस बैठक कर जागरूकता फैलाने का काम कर रही है। महोबा के ग्राम पचपहरा में आज SDM सदर प्रबुद्ध सिंह और CO सिटी विनोद सिंह सचाल सहित अन्य पुलिस कर्मियों ने ग्रामीणों के साथ बैठक की। इस मौके पर SDM ने ग्रामीणों से चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील भी की। ये ग्राम पचपहरा में इसलिए आज लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं और लोगों को इकट्ठा किया है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसकी घोषणा अब कभी भी हो सकती है। संभावित है कि जल्दी से जल्दी इसकी घोषणा होने की संभावना है। तो हम लोग जो ऐसे गांव हैं जो वल्नरेबल हैं या क्रिटिकल हैं या अन्य तरह से संवेदनशील हैं, उनमें हम लोग और CO साहब साथ साथ जाके लोगों में ये विश्वास पैदा हो सके कि हम लोग जो है फ्री और एक फेयर चुनाव एकदम अपना कराएंगे और फेयरलेस चुनाव कराएंगे। जो गांव के HS हैं या जिला बदर हैं, उन पे खास तौर से ध्यान दे रहे हैं कि इनकी गतिविधियां सामान्य रहें, इनकी गतिविधियां किसी आपराधिक प्रवृत्ति की न रहें, उस पर अंकुश लगाया जा सके, उनकी हाजिरी बढ़ाएंगे। ये काम करने के लिए, लोगों में एक संदेश देने के लिए और लोगों को विश्वास दिलाने के लिए हम लोग यहाँ गाँव में आज हाजिर हुए हैं। CO सिटी ने इस मौके पर ग्रामीणों को बताया कि चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसके लिए आपराधिक किस्म के लोगों पर पुलिस नजर रख रही है। उनकी गतिविधियों पर
पुलिस की निगाह है। वहीं जिला बदर अपराधियों को भी जिले से बाहर किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये गांव संवेदनशील श्रेणी में आता है, इसलिए अब चुनाव नजदीक आने से पहले ही प्रशासन इन गांवों में जागरूकता लाने की पहल में जुटी हुई है। ग्राम पचपहरा, थाना कोतवाली नगर, महोबा में वर्नेबिलिटी गांव है। ये इलेक्शन के लिहाज से तो वर्नेबिलिटी के लिए गांव के लोगों को बुला करके इनकी बैठक ली गई है और इसमें गांव में जितने भी शस्त्र धारक हैं उनके शस्त्रों की चेकिंग और मिलान किया गया है। हिस्ट्री सीटर जो गांव के हैं उनके बारे में जानकारी की गई है और गांव वासियों से पूछा गया है कि आप ये बताइए कि चुनाव में आपको कोई परेशानी, कोई चुनाव के लिए रोक रहा है या किसी तरीके का धमका रहा है, प्रलोभन लालच दे रहा है। इस विषय में आज वर्नेबिलिटी कम करने के लिए ये बैठक बुलाई है। उत्तर प्रदेश महोबा से इस्राइल कुरैशी की। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में समाज सेवी विवेक सिंह शमी ने शुक्रवार को पीजी कॉलेज एनसीसी छात्रों के साथ नगर के चौराहों पर लोगों को यातायात जागरूकता के लिए सड़क पर खड़े होकर जाम की समस्या से लोगों को राहत दिलाई। समाज सिंह विवेक शमी ने पीजी कॉलेज एनसी छात्रों के साथ नगर के महुआ बाग, मिश्राबाग, विश्वेश्वरीगंज चौराहे पर लोगों को यातायात जागरूकता के लिए सड़क पर खड़े होकर जाम की समस्या से लोगों को राहत दिलाई। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक एनसीसी कैडेट के साथ नगर में कई सामाजिक कार्यकर्ता और नेता थे, लेकिन कहीं भी यातायात नियमों को लेकर गंभीरता नहीं दिखी। विवेक सिंह सम्मी ने इससे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस बोझ को अपने कंधों पर उठाते हुए जनप्रतिनिधियों को आईना दिखाया। इस मौके पर सीओ सिटी उदय राज सिंह, शहर कोतवाल राजीव रंजन उपाध्याय, यातायात राम सकल यादव ने एनसीसी कैडेटों को यातायात नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। ये कार्य तो जनता का कार्य है, सम्मानित होना तो फिर अपने लोकाल से हुआ है। हम लोग को इस शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारना है जो कि जर्जर चली आ रही थी और हम लोग का पुलिस वालों का हम हैं, हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, हमारे कप्तान साहब हैं, PSI साहब हैं, एक प्रयास कर रहे हैं, एक पहल कर रहे हैं कि हम इस शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को जितना सुचारू कर सकें, उसी को कदम है। बाकी प्रयास जारी रहेगा। सर, ये अभी आपने प्रयोगात्मक तौर पे किया है, क्या इसको कंटिन्यू किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल, हम तो चाहते हैं इसमें और समाज के और लोग भी जुड़ें और क्योंकि ये काम अगर आप समझे कि सिर्फ पुलिस कर लेगी तो संभव नहीं है। इसमें सबका सहयोग चाहिए होगा, अवेयरनेस चाहिए होगी, जनता का साथ चाहिए होगा। हम तो चाहेंगे और संगठन जुड़े और हम लोग का साथ दें। गाजीपुर से मेहताब आलम की रिपोर्ट। लाठीचार्ज में शिक्षक की मौत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज जिला मुख्यालय पर जनपद के शिक्षकों का धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को रखा गया। लाठीचार्ज में शिक्षक की मौत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिला मुख्यालय पर जनपद के शिक्षकों का धरना प्रदर्शन जारी है और अपनी मांगों को रखा गया है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर लखनऊ में धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा किए गए बर्बरता लाठीचार्ज के दौरान शिक्षक की मौत हो गई थी, जिसके बाद शिक्षकों ने कई बार अपना विरोध जताते हुए कैंडल मार्च निकाला। इसी क्रम में जिला मुख्यालय पर जनपद के शिक्षकों का धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को रखकर अपना विरोध दर्ज कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन शिक्षकों की मांग है कि मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए की राहत राशि दी जाए। इस विकास भवन के प्रांगण में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्य रूप से पुरानी पेंशन की बहाली और जो लखनऊ में इन पुरानी पेंशन की मांग करते हुए डॉक्टर आशीष जी शिक्षक ने जो अपना बलिदान दिया है, उस बलिदान की कीमत और उस बलिदान का त्याग हम सब शिक्षकों के लिए प्रेरणा देता है और हम सरकार से मांग को करते हैं कि सरकार तत्काल प्रभाव से पुरानी पेंशन बहाल करे और उस परिवार के एक सदस्य को नौकरी प्रदान करे और साथ ही साथ आर्थिक रूप से पिछड़े हुए इस परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए की धनराशि का आर्थिक सहयोग प्रदान करे। यह सरकार ऐसा नहीं करती है तो आप लोग यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम बेबस होकर के अभी हमारा आंशिक दूसरी आंदोलन है, फिर हम इससे अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर ले जाएंगे और साथ ही साथ आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो जिस सरकार को हम बना सकते हैं उस सरकार को हम गिरा भी सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि भगवान में शक्ति दे और हमारी कर्मचारी शिक्षकों की जो मांग है पुरानी पेंशन बहाली का, उसको बहाल करके एक विश्वास
जो कर्मचारी शिक्षक समूह समिति में विश्वास हो गया। फिरोजाबाद से दिव्यांशु पुरी की रिपोर्ट। सारा हत्याकांड में सीबीआई की टीम का तीसरा दिन था। सीबीआई की टीम ने आज जिला अस्पताल में पहुंचकर सारा हत्याकांड से जुड़े लोगों से पूछताछ की। सीबीआई ने केस के विवेचक दरोगा और पूर्व नायब तहसीलदार से बात की। सारा हत्याकांड में सीबीआई की टीम का आज तीसरा दिन था। सीबीआई की टीम ने जिला अस्पताल में पहुंचकर सारा हत्याकांड से जुड़े लोगों से पूछताछ की। सीबीआई ने केस की विवेचना के दौरान और पूर्व नायब तहसीलदार से बात की। उन्होंने और लोगों से बात की, पर इसकी जानकारी साफ तौर पर नहीं है कि जिला अस्पताल के बंद कमरे में यह पूछताछ की गई। फिरोजाबाद में 9 जुलाई 2014 को सिरसागंज क्षेत्र में स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में सवार होकर अमन मणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी सारा दिल्ली जा रहे थे। तभी रास्ते में ही एक सड़क दुर्घटना में सारा की मौत हुई, जबकि अमन को कोई खरोच तक नहीं आई थी। उसके पश्चात उन्होंने एक अलग कमरा चाहा। मैंने मैट्रन का कमरा उनको दे दिया। वो कुछ इंटरोगेशन, कुछ बात करना चाह रहे होंगे। अंदर क्या बात हुई मैं तो लगभग कितनी देर तक ये टीम यहाँ पर रही? मुझे ज्ञात नहीं, क्योंकि मैं अपने कक्ष में लगातार रहा। मैं उधर गया भी नहीं। लगभग किनसे बात हुई है? तो एक तो तहसीलदार साहब थे शाहजहांपुर के। दरोगा जी का बयान मेरे संज्ञान में नहीं है, क्योंकि तहसीलदार यहाँ के पुराने नायब तहसीलदार रहे, इसलिए उनको जानता था। कुछ 2 मिनट के लिए आके मेरे कक्ष में बैठे थे। आगे कंसर्न दरोगा को मैं जानता नहीं हूँ कि कौन से दरोगा से। दो लोगों से बस नहीं, मैं जानता नहीं हूँ कौन दरोगा। मेरे सामने कुछ नहीं हुआ, मेरे समक्ष कुछ भी नहीं हुआ। नथिंग वाज डन। ये बंद कमरे में, मैट्रन के कमरे में जो कुछ हुआ वो हुआ। अस्पताल कर्मी भी कुछ थे जिनसे बातचीत की? लगभग कितनी देर? फिरोजाबाद से दिव्यांशु। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरें जानने के लिए आप हमें लॉग ऑन भी कर सकते हैं www.searchstory.in पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।